हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, उसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे आज। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश नहीं आता, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है। बस क्या करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 100% आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। हम वाक्य को देखकर डर जाते हैं, ये कंफर्म नहीं कर पाते कि वाक्य हमारा किस टेंस में है, ठीक है। तो सबसे पहले टेंस को कंफर्म करिए कि टेंस कौन सा है। तो कैसे पहचानेंगे, हम पढ़ लेते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। वो रहा रही रहे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन और भी कुछ जानिए, उसके साथ और भी कुछ जानिए। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट टाइम में कोई भी कार्य जारी हो, प्रेजेंट टाइम में कोई भी कार्य जारी हो, लेकिन कब से जारी है ये समय भी दिया हो, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अगर हम कहें पहचान, तो इसका पहचान क्या कहेंगे, वर्तमान समय में जब कोई कार्य जारी रहता है या जारी हो, तथा कार्य कब से जारी है, जारी कार्य के जारी होने के समय भी पता हो, जारी होने का समय भी पता हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य जारी हो, लेकिन कब से वो कार्य शुरू है, वो काम कब से हो रहा है ये पता हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे कहा जाए, और हिंदी वाक्य की बात करें तो अधिकतर वाक्य में 100% वाक्य नहीं कह सकते हैं, प्रायः मतलब अक्सर हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, तथा रहे हैं आदि शब्द आते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको कुछ सीखना है, वास्तव में ना, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। आप सोचें 1 मिनट में, 2 मिनट में हम वीडियो को देख लें और जल्दी से हम सब कुछ जान जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। आप 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं पढ़ना है। 1 नंबर क्वेश्चन के लिए कितने देर पढ़ना है, जितना देर पढ़िए उतना कम है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप सोचें कि इतने हम पढ़ने से हमें ट्रांसलेशन करना आ जाए, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। आप मेहनत करिए, मेहनत ही आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाएगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। मैं यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सीख लीजिए, ठीक है।
जैसे अब उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कोई कहे वह सुबह से खेत में काम कर रहा है। वह सुबह से खेत में काम कर रहा है। ठीक है, अब आप सीख गए होंगे, या सोचिए इस वाक्य को, वह काम कर रहा है, इस टाइम वो काम कर रहा है। जब कोई व्यक्ति बोलेगा ऐसे कि वह सुबह से खेत में काम कर रहा है, यानी कि जिस टाइम बोलेगा उस समय वो उसको देखेगा कि वो कार्य वर्तमान समय में कर रहा है। तो कार्य तो जारी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काम जारी है मेरा पढ़ाना, मगर कब से पढ़ा रहा हूं, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 2 दिन से, 4 दिन से। ये आपका समय भी जब पता होगा कि कब से आपको काम कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। समझ में आया? वह सुबह से खेत में काम कर रहा है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। समय भी दिया है सुबह से, समय क्या दिया है? सुबह से। अब ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। सामान्य सी बात कही जा रही है, किसी घटना का वर्णन किया जा रहा है, किसी कार्य का वर्णन किया जा रहा है सकारात्मक रूप से, तो आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, इस प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं अंग्रेजी में, ये आप देखिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह सुबह से खेत में काम कर रहा है। अगर यही होता वह सुबह से खेत में काम नहीं कर रहा है, तो निगेटिव हो जाएगा। यही होता क्या वह सुबह से खेत में काम कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव। क्या वह सुबह से खेत में काम नहीं कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव है ये आपका। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह। अगर आपको नहीं पता है सब्जेक्ट क्या, क्रिया में प्रश्न करिए, कर रहा है ना, इसमें प्रश्न करिए कौन कर रहा है, उत्तर मिलेगा वाह, तो ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या हैव लिखिए। क्या लिखिए? हैज या हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लिखा जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लिखा जाता है। उसके बाद बीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीन। हैज या हैव के साथ बीन लिखते हैं। उसके पश्चात मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं, या कह सकते हैं अगर अदर वर्ड है तो उसको लिखिए, प्लस सिंस या फॉर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंस या फॉर। इसके पश्चात टाइम लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पर हम काम करेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट आपका वह है, वह सुबह से काम कर रहा है, तो ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ही के साथ में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आएगा। क्या आएगा? ही। सी और इट यों कोई नाम हो, ठीक है, के साथ हैज बीन। क्या लिखेंगे आप? हैज बीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता दिया गया है। तो ही के साथ हैज, हैज या हैव में से कोई एक, तो हैज में लिख दिया, बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीन। ठीक है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, या आप चाहें तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 करके लिख सकते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बी, यू, दे के साथ हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैव बीन। ठीक है, बच रहा है आई। देखिए आई आपका सिंगुलर है। आई क्या है? सिंगुलर है, मगर इस टेंस में आई के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। आई के साथ हैव बीन आप लिखेंगे। ठीक है, तो ही हैज बीन मैंने लिख दिया। समझ में आ गया होगा कि हैज बीन कब लिखेंगे, हैव बीन कब लिखेंगे। तो ही हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है काम कर रहा। वर्ब आपका है काम कर रहा, तो वर्किंग लिख सकते हैं या डूइंग द वर्क लिख सकते हैं। मान लिया कर रहा लिखते हैं तो डूइंग द वर्क या वर्किंग भी लिख सकते हैं। ही हैज बीन वर्किंग, इसका मतलब वह काम कर रहा है।
ऐसा अगर कहीं लिखा है और आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करना है। ही हैज बीन वर्किंग, वो काम कर रहा है कहाँ, खेत में, इन द फील्ड। ही हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है। अब कब से कर रहा है, सुबह से। अब एक चीज सिंस और फार, सिंस का प्रयोग कहां करेंगे, फार का प्रयोग कहां करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, जो पीरियड ऑफ टाइम है ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या है, ये देखिए। जैसे कोई कहे 10 बजे से 12 बजे के बीच का समय, किसी दो निश्चित समय, किसी दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो अंतराल है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये 2 घंटे का अंतराल है दोनों के बीच, तो 2 आवर्स आपका पीरियड ऑफ टाइम है और ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 10 बजे ये पॉइंट, कोई कहे 5 बजे मैं उठ जाता हूं, तो 5 बजे उसका पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। कोई कहे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटा, इसके पहले 2 घंटा से पढ़ा रहा हूं, यानी कि 5 बज रहा था, अब 7 बज रहा है, तो बोलेगा 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। 5 बजे और 7 बजे के बीच का अंतराल 2 घंटा है, 2 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम आपका 5 बजे और 7 बजे है, ठीक है। 2 पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं, मंडे किसी 2 समय के बीच का अंतराल नहीं है, मंडे एक टाइम है, एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो समझ में आया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम आ सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके पश्चात नेम ऑफ ईयर, कोई कहे मैं सन 2005 से पढ़ा रहा हूं, 2005 आप सोचिए क्या किसी 2 समय के बीच का अंतराल है, नहीं। 2005 एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। कोई कहे मैं नेम ऑफ ईयर की बात कर रहा हूं, नेम ऑफ डेज ऑब्लिक ईयर, ठीक है। उसके पश्चात नेम ऑफ ईयर हो गया, नेम ऑफ मंथ्स हो गया, महीनों के नाम, मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, नेम ऑफ मंथ्स हो गया, नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ डे जो होता है, पार्ट्स ऑफ डे का मतलब जिनके दिन के जो भाग हैं, सुबह, शाम, दोपहर, ठीक है, आधी रात, रात से, तो इन सब के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग। कोई कहे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या सुबह किसी 2 समय के बीच का अंतराल है, नहीं जी, सुबह एक फिक्स टाइम है, ठीक है। कोई कहे मैं शाम से पढ़ा रहा हूं, मैं शाम से यह कार्य कर रहा हूं, मैं रात से, तो रात कोई फिक्स टाइम है, किसी 2 समय के बीच का अंतराल नहीं है, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसके अंतर्गत नंबर ऑफ, नेम की बात नहीं की जाएगी, नंबर ऑफ आवर्स, घंटों का बात हो, HOURS, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, दिनों की बात हो। जैसे मैं 5 दिन से पढ़ा रहा हूं, कोई 5 दिन कहे तो क्या वो फिक्स टाइम होगा, 5 दिन कोई निश्चित समय नहीं है, 5 दिन किसी 2 समय के बीच का अंतराल है। कोई मान लिया कोई दिन संडे मंडे जो भी रहा हो और फिर आ जाए फ्राइडे सैटरडे, तो उसके बीच का अंतराल है, तो अंतराल है, तो पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है, पीरियड। नंबर ऑफ आवर्स माने घंटों की संख्या हो, नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्या हो, नंबर ऑफ वीक्स सप्ताह की संख्या हो, नंबर ऑफ ईयर्स वर्षों की संख्या हो, ठीक है। लोग कहते हैं मैं 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूं,
आज भी वो कह रहे हैं मैं 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूं। यही बात 2 साल बाद उनकी बात को आप रिपीट कीजिए कि मैं 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूं। क्या दोनों बातें सोचिए, 5 वर्ष से वो बोल रहा है, इस समय 2026 चल रहा है, तो इसका मतलब 2021 से रह रहा है। यही 2 साल बाद बोले कि मैं 5 साल से रह रहा हूं, वही उसी की बात को दोहराया जाए तो अगला सोचेगा 2028 में बोलेगा, 26, 27, 28 2 साल बाद, तो अगला सोचेगा 2023 से रह रहे हैं, तो फिक्स नहीं हुआ। मगर वहीं बोल दे कि मैं 2021 से रह रहा हूं, तो चाहे 20 साल बाद कहे 2021 से रह रहा हूं तो 2021 ही रहेगा, 2023 नहीं होगा। तो इसलिए कंफर्म हो गया कि ये पॉइंट ऑफ टाइम ही है। ठीक है, तो समझ में आया होगा सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या था, वह सुबह से खेत में काम कर रहा है। वह सुबह से खेत में काम कर रहा है। सुबह पार्ट्स ऑफ डे, सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम। सुबह किसी 2 समय के बीच का अंतराल नहीं है, सुबह एक ही समय है, निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ही हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा आपको। इसी का अगर कोई दूसरा वाक्य बोला जाए, सुरेश और रमेश, सुरेश और रमेश 2 दिन से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सुरेश और रमेश 2 दिन से पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए, जा रहे हैं, काम जारी है, प्लस समय भी दिया है, कब से? 2 दिन से। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है? सुरेश एंड रमेश, सुरेश और रमेश। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 2 लोग हो गए, तो अंग्रेजी में द्विवचन तो होता नहीं है। अगर एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। तो सुरेश एंड रमेश लिखेंगे, तो फिर हम हैज ना लिख करके हैव लिखेंगे। इसका अनुवाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हो सकता है वीडियो में नीचे ना आ रहा हो क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका अनुवाद। सुरेश एंड रमेश, क्या लिखेंगे? सुरेश एंड रमेश 2 लोग हो गए, तो अब हैव बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैव बीन। ठीक है, हैव बीन पढ़ने जा रहे हैं, गोइंग, जाना। के देखिए यहाँ पे 2 वर्ब है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे 2 वर्ब है, जा रहे हैं, पढ़ने। पढ़ने की अंग्रेजी रीड या स्टडी कह सकते हैं। गोइंग मीन्स जा रहे, 2 वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है? जिसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगा हो, वो आपका मेन वर्ब है। जा रहे हैं तो गोइंग। सुरेश एंड रमेश हैव बीन गोइंग टू रीड, क्या लिखेंगे? टू रीड, पढ़ने जा रहे हैं। कब से? 2 दिन से, तो लिखेंगे फॉर 2 डेज। क्या लिखेंगे? फॉर 2 डेज। समझ में आया? अब इसका निगेटिव का अनुवाद कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव का अनुवाद कैसे करेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अनुवाद कैसे करेंगे, ये हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।